आदरणीय प्रबंधक महोदय जी को मैं विनम्र उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने इस वीरान सी जगह में, जहां एक समय पे या आज भी आप देख रहे होंगे चारों तरफ चारों गड्ढे ही गड्ढे थे, और इस गड्ढों के बीच में एक इन्होंने ऐसा फूल बनाया है कि उसके गुलदस्ते के रूप में आने वाले भविष्य हमारे लिए एक बेहतर उम्मीदों की किरणों पर खड़े उतरे। अच्छी बात तब होती है जब एक इंसान कमाता बहुत कमाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व में उसकी कोई पहचान नहीं होती। उसके पैसे की पहचान होती है, उसके मान सम्मान उसके दो चार गांव तक सीमित रहते। लेकिन आपने तो इतना बड़ा काम किया कि गुजरात से चलकर आप इस पृथ्वी पर आए, और ये धन्य है फरिया की पृथ्वी कि इस पृथ्वी पर आज शिक्षा के स्तर पे मेडिकल कॉलेज भी हो गए। शिक्षा के स्तर पर आपने डिग्री कॉलेज महिलाओं बच्चियों के लिए खोल दिए, और यही नहीं कुल 18 कॉलेज आज फरिया को गुलदस्ते के रूप में आपके सामने। एक बड़ी बात है, हम पूरे भारत देश में शिक्षा के अनुपात में बहुत पीछे रहे। आज के डेट में उत्तर प्रदेश हम मात्र 64% शिक्षित है, मतलब उसमें साक्षर है। पढ़े लिखे 20% है जो प्रतिदिन शिक्षा के परिवेश को भांप रहे हैं। मैंने बहुत विद्यालय देखे, डिग्री कॉलेज देखे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है कि आपने विद्यालय खोला और आपने मुझसे यही कहा कि मैं सोचता हूं कि जो आज भी गरीब के घर के बच्चियां हैं, सच तो हकीकत है कि आगामी 1 साल के अंदर में शिक्षा के जो वेतन है या जो उसके पैसे हैं उसमें अचानक वृद्धि हुई है। जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई 8,000 में 3 साल होती थी 10,000 पे, अब 1 साल का हो रहा है, डबल सेमेस्टर करने के बाद। आपने कहा मैं उसको सेमेस्टर के अलावा जो बोर्ड फीस है उसके अलावा मैं बच्चों से कुछ नहीं। बड़ी बात है, एक गरीब घर की बच्ची जो पढ़ नहीं पाती इंटर के बाद, मजबूरियां हो जाती है, प्रतिभाएं उसके पास होती है, लेकिन प्रतिभाएं वो अपने पास रख के चली जाती है। छोटी सी कहानी बताऊंगा। आदरणीय हम लोगों के बीच में इस जिले ही नहीं पूर्वांचल कह ले, इस पूर्वांचल के 2 बड़े युवा शेर बैठे हुए, उनके सामने कहते में थोड़ा हस्र भी होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष जब पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा था, आपने इतना बड़ा काम किया कि इस जिले का मान सम्मान बढ़ाया और चुनाव जीत कर आए। और इस युवा चेहरा जो कभी राजनीति का चेहरा नहीं देखा था, आपने चुनाव जीत करके अपने पिता के उन अश्रुओं को या उनके पिता के उन आंसुओं को आपने धोने का काम किया। ये दोनों विधायकों को मैं प्रणाम करता हूं। उसके बीच में कहना चाहता हूं कि एक बार एक ही कहानी सिर्फ है कि एक डाल पे कहते हैं कि 2 मतलब बाज के बच्चे थे, अचानक आंधी आई, बाज का बच्चा गिर गया एक अंडा, और वो नीचे जो गिरा वहां मुर्गी के अंडे थे, वो चुज्जा निकला तो उनके साथ रेंगते रह गया। एक दिन जब बड़ा हुआ तो उसने उस मुर्गी माँ से पूछा कि माँ क्यों हम नहीं उड़ सकते, हम लोगों के पास भी पंख है। उसने कहा बेटा हमारे पंख जो है उड़ने के लिए नहीं है। एक दिन वो रेंगते रेंगते वो बाज उन मुर्गियों के बच्चों के बीच में मर गया। इसे क्या मिला? इसे यही मिला ना कि उसके पास प्रतिभा थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं उड़ सकता हूं। ऐसे न जाने कितने गांव में लोग बैठे, बहुत प्रतिभाशाली, हम लोगों ने 15 साल 12 साल शिक्षा में समय दिया। ऐसे कितने बच्चों की फीस भी बढ़ते आ रहे हैं, जो मतलब ये है कि स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर बच्ची कमजोर है, लड़का कमजोर है, थोड़ी सी मेहनत करिए। और प्रतिभाएं गांव से निकलती, मैरी काम गांव से निकली, मणिपुर की कल्पना चावला गांव से निकली, मायावती जी गांव से निकली, और वही नहीं जो आपके साउथ में जयललिता से लेकर ममता तक है, सब गांव से निकले, कोई बाहर से नहीं आया। लेकिन आज जो आदरणीय संचालक महोदय ने सबका मंत्र मुग्ध कर दिया, मानना पड़ेगा इनके वक्तव्य को, जिन्होंने बेहतर तरीके से सामने प्रस्तुत किया और इस पूरे माहौल को भावभूमि बना दिया, और ये बनाया कि जो माँ की ममता है, एक पूरे पृथ्वी पर केवल सौर मंडल पे केवल पृथ्वी एक ग्रह है जिसपे मानव है, और जिसपे मानव पे 2 बार परमाणु बम गिराए गए। ये पृथ्वी को माँ मानते हैं, और माँ मानने के बाद में हमने उसका मतलब कोख ही खाली कर दिया। पता करो 9 महीने जो माँ अपने कोख में एक बच्चे को पालती है, करवटें बदलती है तो भी उसको दर्द ना हो ऐसा सोचती है, रात में बिस्तर गीला होता है तो भी वो माँ उस गीले बिस्तर पे सोती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है। और ममता वो तब होती है जब वो बुजुर्ग होती है, उसके बच्चे सिर्फ कहते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन 2 वक्त माँ के पास बैठकर बातें करने का समय नहीं रहता है। वो इंतजार करते हैं माँ की मौत का। हकीकत तो यही है।
इंतजार करते हैं माँ के मौत का कि मेरे मरने के बाद, माँ के मरने के बाद तमाम लोग आएंगे, तेरा ही होगा। अरे जब तक जीवित थे तब तक तो कुछ नहीं किया, मरने के बाद क्या है? कहना बहुत है, स्टेटस लगाना फेसबुक पे, माँ माँ होती है, माँ मदर्स डे पे मानते हैं, माँ माँ होती है और पिता पिता होता है। एक समय पढ़ने जाया करते थे हम लोग, आप लोग भी पढ़े रहे होंगे छोटी अवस्था में। हम लोगों के अगर बदमाशी करते थे, एक झापड़ लगता था, सारा नेटवर्क कंटिन्यू आ जाता था। लेकिन आज हम उन चीजों को केवल एक सीमित संसाधन तक रखे, ना कोई एकता, ना कोई पराकाष्ठा, ना दूसरों के प्रति सोच। हर परिवार सोच रहा है, हर परिवार एक सोचता है कि हमारे घर के बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, लेकिन हमारे घर के बच्चे, अरे हमारा जो पड़ोसी है वो कभी आईएएस पीसीएस ना बन पाए। गांव की बहुत प्रतिभाएं, क्रिकेट में, खेल में, मैदान में, हर जगह है। आप उन प्रतिभाओं को तराशिए, उन प्रतिभाओं को निकालिए, बेहतर विकल्प है और हमें ये करना पड़ेगा। कब तक पीछे रहोगे? गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों के साथ का पता चलता है। सीख रहा हूं हुनर चेहरों को पढ़ने का, सुना है किताबों से अच्छा चेहरों पर लिखा है। जय जय।